हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1A 1B को पढ़ लिया। अब आगे अगली एक्सरसाइज 1C की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या था? परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद परिमेय संख्याओं के योग की संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि हम आगे अगर हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक, अब उसी कड़ी में आगे जो आता है, यानी योग के बाद अगली जो संक्रिया आती है वो आती है घटाव की, यानी घटाना की। घटाने के लिए नियम हमारे जैसे जोड़ में लगते थे, सेम वही नियम है, कोई नियमों में बदलाव नहीं है। बस फर्क इतना है, वहां पर प्लस का चिन्ह होता था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, बस। इसके अलावा बाकी जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो वैसे ही है। जैसे मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्याएं दी हों, एक p बटा क्यू माइनस दूसरी r बटा क्यू। यदि कोई दो परिमेय संख्याएं, एक p बटा क्यू दूसरी r बटा क्यू दी हों, तो उनका जो योग होगा वो होगा p बटा क्यू माइनस r बटा क्यू बराबर p माइनस क्यू बटा क्यू। कब? जब दोनों परिमेय संख्या जो दी गई है उनके हर समान हो। ठीक, यदि हर समान है तो हमें कुछ नहीं करना है, परिमेय संख्याओं के हर को एक बार लिख के अंश में जो चिन्ह लगा है, अगर जोड़ने के लिए कहा गया तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे, घटाने के लिए कहा गया है तो हम माइनस चिन्ह लगा के हल कर लेंगे, बस जो प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, दूसरा, ये तो था हर जब समान हो। दूसरा, यदि हर समान नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि यदि हर समान नहीं है तो हम लासा लेकर उनका हर बराबर समान कर लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे। तो वही यहाँ पे, यदि हर समान ना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे यानी जो परिमेय संख्या दी गई होंगी सबके हर का, ठीक, यहाँ पे सबके हर का लासा लेकर हर समान कर लेंगे। और जैसे ही हम हर समान करेंगे फिर उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया होती है जोड़ घटाव की वही चलेगी। ठीक, तो ये था घटाने के नियम। अब घटाने के नियम में कौन कौन से प्रगुण कार्य करते हैं और कौन कौन से प्रगुण कार्य नहीं करते हैं। जैसे सबसे पहला हमने बताया था कि जो योग की बात की जाए या घटाने की बात की जाए, इनमें तीन प्रगुण काम करते हैं, सम्वरक, क्रम विनिमय और साहचर्य। तो जो सम्वरक प्रगुण होता है, जैसे योग में क्या था कि दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो जो उनका योगफल आता है वो एक परिमेय संख्या होता था, ये तो होता था ना। सेम वैसे ही परिमेय संख्याओं को, यानी दो परिमेय संख्याओं को यदि हम घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर होगा यानी घटाव जो होगा वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये हमारा कहता है सम्वरक प्रगुण। ठीक, दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखो क्रम विनिमय प्रगुण, वहां पर क्या होता था योग में कि हमें यदि जोड़ना है दो परिमेय संख्याओं को, तो दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ रहे थे तो जोड़ने में यदि उनके हम क्रमों को बदल देते थे तो फिर जो आंसर आता था वो कैसा होता था, एक समान आता था। तो जब एक समान आता था, यदि पहले मान लीजिए कोई दो संख्या या दो, जैसे हमने दो ही संख्या ले ली, तो यदि उनको हमने पहले एक परिमेय संख्या लिखी, दूसरी परिमेय संख्या बाद में लिखी, बीच में प्लस चिन्ह लगा के जोड़ दिया, फिर यदि हम संख्याओं का क्रम बदल दे और जोड़ दे तो क्या होता था, दोनों के जो आंसर आते थे वो बराबर आते थे। और जब आंसर दोनों के बराबर आते थे तो हम ये कहते थे कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। लेकिन घटाने में ऐसा नहीं होगा। घटाने में ऐसा क्यों नहीं होगा? यहाँ पर जब हम घटाने की बात जब करेंगे तो यहाँ पर दोनों के जो आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आंसर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि अंतर में जो आपका पालन है, क्रम विनिमय नियम का जो पालन होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, यानी अंतर चिन्ह बदल जाते हैं ना। जैसे हल करके देखें तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, 11 लिखा है 11
बटा 24 माइनस माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो समान चिन्हों का गुणा हमने बताया हमेशा प्लस होता है। कितना आएगा 8/9। ठीक, अब इनके अगर हम अब इनका अगर यदि हम लासा लें तो लासा इनका कितना आ जाएगा, इनका लासा कितना आ जाएगा देखो, तो इनका अगर हम लासा लें तो ये आएगा आपका 24 का 9 लासा देख लो तो ये 3 से कटेगा, 13 8 24 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये 8 और ये 1, अब ये 8 बचा तो 8 9 72, लासा कितना आ जाएगा 72। तो इनका जो लासा आएगा वो 72 आएगा, 24 3 72 यानी 3 बार जाएगा तो 3 लिखा गुणे अंश 11। ठीक, अंश आपका 11। इसी तरह से फिर प्लस 9 8 72, 8 बार गया 8 और गुणे ये 8, इनको अगर हल करें तो कितना आएगा 11 33 और प्लस 8 64 बटे 72 बराबर, इनको जोड़ो 4 3 7 और 6 3 9 यानी 97 बटे 72 ये आया। इसका आंसर कितना आया 97 बटे 72। इसका जरा देखो तो यदि इसको हम हल करें तो ये कितना है -8 बटे 9, यहाँ पे -11/24। दोनों के हर अलग अलग है, समान नहीं है, तो लासा लेंगे। लासा इनका निकाला है हमने, कितना आया था 72, 72 लिखेंगे। 9 से 72 को भाग देंगे, 9 8 72, 8 बार जाएगा 8 लिखेंगे और ऊपर -8 अंश में था उससे गुणा, फिर -24 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, अंश में 11 था 11 से गुणा। अब इनका गुणा कराओ 8 8 64 माइनस का माइनस इधर 11 33 बटे 72, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा 97 बटे 72। अब जरा देखो योग तो बराबर आ गया लेकिन इनके चिन्हों में अंतर है ना, एक संख्या प्लस की है तो दूसरी माइनस की है। तो यहां पर अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो क्रम में कह सकते हैं, लेकिन समान चिन्ह की संख्याएं नहीं है और 97 एक प्लस का है, दूसरा 97 है माइनस का, तो इनके मान में भी अंतर आ जाएगा। तो जब मान में अंतर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर वही हमने बात लिखी है कि यदि दो परिमेय संख्याएं p बटा q माइनस r बटा s बराबर नहीं होंगे, कब, यदि उनके क्रमों को आपस में बदल दिया जाए तो। आगे बात समझ में, यानी यदि हम दो परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रमों को बदल दे तो उनमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसी तरह से आपका साहचर्य प्रगुण है, जब दो संख्याओं के क्रम बदलने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो पा रहा है तो साहचर्य नियम को, अब साहचर्य नियम घटाने में नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडमास का नियम होता है, बॉडमास का नियम का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, या हम बॉडमास के नियम का अगर पालन करेंगे तो वहां पर ब्रैकेट की वजह से दोनों संख्याओं में अंतर आ जाएगा, आंसर में अंतर आ जाएगा, इसलिए उत्तर बदल जाएगा, यानी दोनों के जो परिमेय संख्याओं के मान होंगे वो बदल जाएंगे। और जब परिमेय संख्याओं के मान बदल जाएंगे तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे। अब इसके बाद हमारी प्रश्नावली आती है। हमने इसके बेसिक को पढ़ लिया कि साहचर्य नियम का पालन कब होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन कब होगा, समवर्ग प्रगुण का पालन कब होगा। ठीक, अब उन्हीं का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहला जो सवाल आपका दिया गया है, कह रहा हल कीजिए, और इसमें क्या दिया गया है 2/3 माइनस 5/3, कह रहा इसे हल करना है। तो हल करने के लिए आप सीधा समवर्ग प्रगुण लगाएंगे। समवर्ग प्रगुण में क्या कहते हैं, उनका सीधा योग निकल, योग अगर प्लस है तो योग निकालेंगे, माइनस है तो घटाओ। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के हर बराबर है घटाने में। ठीक, घटाने का नियम, और घटाने के नियम में हम पहले देखते हैं हर कैसे है। तो इनके हर समान है, तो जो हमने बताया था हर समान हो तो एक बार लिखो, और अंशों को जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा के लिख लो। ठीक, 5 में 2 घटा -3 बचा, -3/3,
अगर इनको हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऊपर बचा -1, नीचे बचा +1, तो हल करेंगे सिर्फ -1 उत्तर आ जाएगा। हो गया। ठीक। दूसरा देखो, लिखा यहाँ है 2/3, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 5/3। दोनों के यहाँ पे हर बराबर हैं, तो दोनों के जब हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे और अंशों को आपस में जो चिन्ह लगा वो लगा के लिख देंगे। अब इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 2 7/3, यही आपका उत्तर, -2/3। ठीक। फिर यहाँ पे माइनस है, अंदर भी माइनस है, सजातीय चिन्ह, सजातीय चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस, 5/3। अब ये कितना, दोनों के हर बराबर एक बार लिखो, अंशों को जो चिन्ह लगे वो लगा के लिख लो। घटाओ, कितना बचेगा, क्योंकि असमान यहाँ पे असमान चिन्ह वाली संख्या है तो घट जाएंगे, तो 5 में 2 घटा, 3/3, काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1/1 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1। ठीक। ऐसे इधर करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2/3 -5/3, दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखेंगे और अंशों को आपस में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा के लिख देंगे। हो जाएगा ना। अब तो आंसर लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे। अगला सवाल है, कह रहा संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। देखिए, संख्या रेखा की सहायता से हल जब भी प्रश्न करने के लिए आएंगे तो ये नियम तभी लगता है संख्या रेखा पर, जब हमें दोनों संख्याओं के जो भी परिमेय संख्या दी गई है उनके हर समान दिए गए हैं। यदि हर समान है तो हम आसानी से कर सकते हैं, यदि हर समान नहीं है तो पहले हमें उनके हर समान करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पे दिया 3/7 -8/7, दोनों के हर समान है। चलो, तो हर समान है तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा, ठीक, यहाँ पे हम बीच में कर लेंगे 0। अब यहाँ पे देखो, हमें घटाना है, कितने में से घटाना है, 3/7 में से 8/7। अब हर बराबर है, तो जब अगर हर बराबर है तो यहाँ पे विस्थापन कितना चलेगा, विस्थापन हमेशा अंश में चलाते हैं हम 1 का, और हर में जितना हर होगा उतना विस्थापन चलाते हैं। यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो 1/7 का होगा, यानी हर में तो सबके साथ होगा ही, अंश में कितना चलेगा, अंश में 1 बढ़ेगा, एक या तो प्लस दिशा में जाएगा या फिर एक माइनस दिशा में जाएगा। ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 लिया, 0 के बाद हमारी संख्या क्या आती है, 1 आती है, तो 1 आती है तो यहाँ पे 1, ठीक, 1/3, दूसरा 2/3, तीसरा 3/3, 4/4। जैसे 3/3 पहुंचा तो 3/3 का मतलब काटेंगे तो इसको ये आएगा कितना, 1। ठीक, कितना आएगा, 1। तो हम 0 और 1 के बीच में पहुंच गए। ठीक, तो ये हम 3/3, आगे चाहो तो एक और लिख लो, 4/3 तक। हमें घटाना कितना, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे हर में 7 है, हर में कितना है, 7 है, तो हमें सबके हर में 7 लिखना है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। हम सिर्फ 4 तक ले जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घटाना 3 में से है। ठीक। चलिए, अब जितना प्लस में हम दाईं ओर गए हैं, बाईं ओर भी हमें कुछ संख्या ले जानी पड़ेंगी, कितनी ले जानी पड़ेंगी, तो यहाँ पे 8 है घटाने के लिए, तो हम 8 अंक पीछे जाते हैं, तो -1/7। दाहिनी ओर 0 के चलेंगे, सारी संख्या प्लस की, बाईं ओर जाती है माइनस की। दूसरा -2/7, -3/7, -4/7, 5/7, 6/7, इतना ही तक रखो। ठीक, इतने में ही हो जाएगा। अब देखो, कितने में से घटाना है, तो घटाना है 3/7 में से, यानी यहां से। ठीक, कितना घटाना है, 8। घटाने का मतलब हम पीछे जाएंगे, घटाना मतलब ऋण। ठीक, और ऋण दिशा हमेशा पीछे, कितना, 8 घटाना है, तो चलो 8 बढ़ो। यहाँ पे ये कितना है, 3/7, इसको तो छोड़ दो, 1 2 0 3 4
5 6 7 8, यानी यहां पे आएंगे। ठीक, कहां से? यहां से इधर से चले, कितना विस्थापन किया हमने? 8 विस्थापन। किस दिशा में? ऋण दिशा में विस्थापन किया। ठीक, और जब 8 विस्थापन किए तो आंसर हमारा कितना मिला? देखो, ये तो आपका प्लस दिशा में था, ये वाला इधर, यही तो आपका आंसर इधर, ये ऋण दिशा में पहुंचे, ये। ठीक, ये कितना है यहाँ पे? -5/7। घटाने पे कितना है? -5/7। अब अगर आंसर आपको देखना है कि हमारा ये जो घटाने पे -5/7 आया कि नहीं आया, देखो ये आपका इधर कितना था? ये इधर था, ये 3/7। ठीक, 3/7, और ये इधर आपका 8/7, ये टोटल 3/7, ये माइनस का कितना? 8/7। ये पीछे 8 विस्थापन हुआ है, तो 8/7 कितने में से? 3/7 में से घटा, तो कितना बचा? -5/7। अब उत्तर की जांच करनी है तो देखो उत्तर की जांच, 3/7 था तो 3/7 हमने लिखा। कितना घटाना है? -8/7। दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखा। अंशों को आपस में घटा लो, तो 8 में से कितना बचेगा? 8 में 3 घटाओ, कितना बचेगा? 5। तो वही तो है 5। ठीक, चलो दूसरा वाला कोशिश करो जरा, देखो। दूसरा वाला कोशिश करो। ये वाला समझ में आया ना? 3/7 में 8/7 कैसे होता? देखो, हम ये, अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रुको। आप, ये 3/7 था, 3/7 किधर गए? जीरो से, हम यहां से ऐसे कर सकते हैं, जीरो से हम दाहिनी ओर गए, ये ऐसे इधर गए थे, कितना? ये 3/7 ही तो गए थे ना? अब यहां से हम कहा गए हैं? पीछे। 3/7 में से घटाया पीछे, कितना पीछे गए हैं? तो पीछे गए हैं 8/7, यानी इस 3/7 में से 8/7 घटा दिया तो कितना बचा? ये आपका बच गया कितना? -5/7। गिन लो यहां से, 1 2 3 4 5। आ गया समझ? चलो आगे देखो, दूसरा वाला। यहां पे लिखा -4/6, -3/4। तो पहले तो इसे हल कर लो थोड़ा सा। कितना? -4/6, फिर -3/4। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों के हर अलग अलग हैं, और हमने बताया था कि हर बराबर होने चाहिए, तो हर बराबर हम करेंगे। अब हर बराबर करने के लिए इनका लासा, तो लासा कितना आ जाएगा? 6 और 4 का अगर लासा निकालेंगे तो इसका लासा आएगा एलसीएम, 6 व 4 का एलसीएम, तो 6 और 4 का एलसीएम आएगा कितना? 12। ठीक, 12। तो देखो, -4/6, इसको 12 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर, इधर -3/4। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा नीचे, 3 से गुणा ऊपर, तो कितना आएगा? 4 दूना 8/6 दूना 12, -3 तक का 9/4 तिया 12। ठीक, दोनों के हर बराबर हो गए, है ना? हर बराबर हो गए, तो अगर उत्तर निकालना चाहो तो उत्तर देख लो, डायरेक्ट हम निकाले दे रहे हैं, दोनों के हर बराबर है तो एक बार आ जाए, एक बार हर लिख लेंगे और अंशों को आपस में घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? -9 8 17/12। अब देखो संख्या रेखा पे 17/12 आता है कि नहीं आता है? देखो, सबसे पहले क्या करना हमें? एक लंबी सी संख्या रेखा, कितना घटाना है उसी हिसाब से संख्या लिखेंगे। -4/6,
-4/6 में से घटाना है 9/12, मतलब सब ऋण दिशा में है, धन में जाना ही नहीं है। धन में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 0 मान के एक संख्या इधर 1 2 लिख लो, और बटे में कितना विस्थापन कितना चलेगा इसका, विस्थापन इसका चलेगा, हर में कितना है, हर में है 12, प्लस माइनस आगे पीछे अगर हम घटाएंगे तो एक का विस्थापन लेके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ जो बटे में जाएगा कितना 12, 1/12। अगर दाहिनी दिशा में प्लस का जा रहा है तो बाएं दिशा में माइनस का, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा है? चलो इसको मिटा दें। -12/12, -13/12, -14/12, -15/12, -16/12, -17/12, आगे और थोड़ा लिख लो, -18/12, इतना आगे और बढ़ा के देख लेंगे। चलो ठीक, कितना घटाना है, कितना घटाना है, कितने में से घटाना, पहले सबसे पहले तो ये देखें कितने में से घटाना है, तो घटाना यही तो है सवाल, वहां से हर बराबर करके लाएंगे पहले, तो हर बराबर करने पे ये संख्या प्राप्त है, -8/12, -8/12 किस दिशा में पड़ेगा, बाएं, तो चलो यहां से ऐसे उठाया, इधर चले 8/12, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12 यही तो आएगा आपका, ठीक। ये आपका कितना है, चल के आए हम माइनस का 8/12, इसमें से घटाना है कितना 9/12। अब 9/12 घटाना है तो कहां से चलेंगे, 8/12 इसी में से घटाना है, तो चलो इस दिशा में, और कितना पीछे कितना विस्थापन चलेंगे 9, तो 9 विस्थापन करो, 9/12, तो 9 विस्थापन करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका 9, 9 विस्थापन यही तो आया पाया, ये है ना, तो हम पहुंचाए यहाँ पे, ये हमारा कितना था 9/12 घटाने का, तो 9/12 जब हम घटाए तो बचा कितना हमारा, यहाँ पे देखो, इन दोनों को इन दोनों को हमने जब सम्मिलित किया, ठीक, इन दोनों को जब सम्मिलित किया तो सम्मिलित करने पे हमें कितना मिला, माइनस का 17/12, यही तो था, ये तो आंसर आपका था, ये आया ना समझ में। चलो ठीक, ध्यान से देख लेना ये प्रश्न, ठीक, आगे चले। अब अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो, रिक्त स्थान भरने के लिए हमें इनमें पक्षांतर करने का नियम पता होना चाहिए। पक्षांतर करने का नियम क्या होता है, पक्षांतर का नियम क्या होता है, पक्षांतर के नियम है कि मान लीजिए एक बाईं ओर संख्या, ये बराबर का आपका चिन्ह होगा, बाईं ओर की संख्या अगर प्लस है, प्लस की बाईं ओर संख्या है, तो दूसरी ओर जाएगी तो वो माइनस की संख्या हो जाएगी पक्षांतर में, ठीक। संख्या यदि एक ओर बाईं ओर प्लस की है तो पक्षांतर करने पे दूसरी ओर जाएगी, कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और यदि बाईं ओर माइनस की है तो पक्षांतर करने पे वो दूसरी ओर जाएगी तो दाईं ओर। कोई जरूरी नहीं है कि हम बाएं से दाएं जाए तभी माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस होगा, वो बाएं यानी दाएं से अगर बाएं आएगी तब भी यही नियम लागू होगा, ये ध्यान रखना, ठीक। बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं जाएं, यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं,
पक्ष का यानी पक्ष में बदलाव कर रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो फिर अगर प्लस की संख्या है तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। दूसरा, यदि संख्या भाग में है, भाग का मतलब बटे में है या भाग में लिखी है, तो भाग वाली यानी जो बटे में संख्या जो भाग में होगी वो दूसरी तरफ जाएगी गुणा में, यानी जो भी संख्या लिखी होगी उसके गुणा में लिख जाएगी वो संख्या। और यदि एक पक्ष में वो गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो भाग में चले जाएगी। ये ध्यान रखना। क्या बताया हमने, एक और यदि प्लस की है संख्या, पक्षांतर करेंगे दूसरी ओर माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। भाग में यदि संख्या है तो वो गुणा में चली जाएगी, और गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। ठीक, ये आपका था पक्षांतर का नियम। दूसरा, इसी तरह से चिन्हों के गुणा का नियम, चिन्हों के गुणा का नियम, गुणा का नियम। अब गुणे के नियम में क्या है, सीधा याद रखो। जैसे कहते हैं प्लस का यानी प्लस की संख्या का गुणा प्लस होता है, माइनस की संख्या का गुणा माइनस, ये भी प्लस होता है। एक माइनस है दूसरी प्लस है तो उनका गुणा माइनस होता है, पहली प्लस है दूसरी माइनस है तो उनका गुणा माइनस होता है। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, सीधा याद क्या रखेंगे, सजातीय चिन्हों का गुणा सदैव प्लस, और असमान यानी समान चिन्हों का गुणा सदैव प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। बस खत्म। समान चिन्ह यानी प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, असमान चिन्ह माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो भी माइनस। ये याद रखना, बस सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, समान चिन्ह प्लस, असमान चिन्ह माइनस, बस काम खत्म। ठीक, तो यहां पर हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम मान लेंगे कि माना रिक्त स्थान में क्या भरे, रिक्त स्थान में एक्स भरे। ठीक, एक्स भरे यानी एक हमने संख्या को मान लिया, तो कितना आएगा, हल करो, -5/12। हम डायरेक्ट ब्रैकेट भी खोलते जा रहे हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4/26, और हमने रिक्त स्थान की जगह पे कितना लिख दिया, एक्स। ठीक, इधर देखो, दोनों के हर बराबर नहीं है, यहाँ पे 13 है, दोनों के हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लेंगे। 13 और 26 का क्या निकालेंगे, 13 व 26 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 26 ही आ जाएगा। ठीक, जब एलसीएम 26 आ गया तो इनके जो हर हैं अलग अलग थे उनको हम समान करेंगे। कैसे, -5/13 था, 13 में किस संख्या से गुणा करें कि 26 हो जाए, तो हम 13 में यदि 2 से गुणा कर दे तो वो 26 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या है 4/26। अब यहाँ पे किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही 26 बना हुआ है ना समझ। यहाँ पे बराबर में कितना लिखा था, एक्स। ठीक, एक्स लिख दो, हल करो, -5/13 दूना 26 और प्लस इधर 4/26 बराबर कितना, एक्स। अब अगर देखो दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, और जब एक बार लिखेंगे तो अंश आपस में क्या बनेगा, -5 + 4/26 क्या आएगा, -5 + 4/26 बराबर एक्स, या एक्स बराबर कितना, -1/26। यही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1/26। ठीक, आया ना समझ। चलो आगे देखो। दूसरा सवाल लिखा है 2 माइनस, तो यहां भी हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान की जगह पे एक्स मान लेंगे। ठीक, रिक्त स्थान की जगह पे क्या मान लेंगे, एक्स। तो लिखो एक्स, एक्स बराबर -3/4। ठीक, पक्षांतर का नियम लगा दो। तो पक्षांतर क्या करेंगे, एक तरफ हम जो आपकी चर राशि है उनको एक तरफ रखेंगे, और जो अचर राशि है उनको हम एक तरफ कर देंगे। तो आपकी जो चर राशि है वो कितनी दी गई है, चर राशि आपकी दी गई है एक्स। ठीक, तो यक्स को हम लिख देंगे सिर्फ बाईं ओर, और जो 2 है उसको हम दाईं ओर भेज देंगे। ये चिन्ह हमने अभी बताया था
कि जब पक्षांतर करते हैं तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी यदि एक और संख्या प्लस की होगी तो दूसरी ओर माइनस की हो जाएगी। ठीक, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, हर में लासा ले लो। तो लासा एक्स, 4 और 1 का लासा कितना आएगा? 4। तो देखो -3/4 -2, इसके हर में 1 है तो 4 बनाना, 4 से नीचे गुड़ा, 4 से ऊपर गुड़ा, तो हर भी बराबर हो जाएंगे। देखो आगे, तो -x बराबर -3/4, माइनस इधर गुड़ा करा तो 4 दूना 8/4, -x बराबर, दोनों के हर बराबर एक है, हर बराबर है इसलिए एक बार लिखेंगे। अंशों को आपस में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा के लिख देंगे। तो -x बराबर -8 3 11/4। अब देखो दोनों ओर माइनस चिन्ह है, तो यदि दोनों ओर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से हम भाग दे देंगे, हट जाएंगे, या माइनस चिन्ह से कह दो, दोनों तरफ गुणा करा दिया। ठीक, तो x बराबर कितना आया? x बराबर आया 11/4। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 11/4। ठीक, ऐसे ही ये वाला, यहाँ भी हम कितना मान लेंगे कि माना हम रिक्त स्थान में x भरे, x भर दिया, बस ब्रैकेट खोल लो, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 बराबर इधर ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हम हर जो ऋण का था उसको धन का बना लेंगे नीचे से, यानी उसको ऊपर भगा देंगे। अब पक्षांतर कर दो, पक्षांतर में इधर संख्या प्लस की है तो दूसरी तरफ जाएगी, कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 2/3। अब यहाँ पे हर बराबर कर लो, तो -5/6 -2 इस 3 को भी 6 के बराबर लाना, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा, तो 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर, तो कितना आएगा? x बराबर -5/6 -2 दूना 4/2 3 6। अब क्या करना है? हर बराबर है, एक बार लिखो, और अंशों को आपस में जोड़ लो, तो 4 5 कितना हो जाएगा? 9। x बराबर, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, नहीं 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तक का 9, यानी x बराबर -3/2। x बराबर कितना है? -3/2। ठीक, चलो अगला सवाल है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो? तो देखो कह रहा 6/7 में कौन संख्या जोड़ दे, तो यहां भी लिख देंगे माना x जोड़े, कितना? x, तो जोड़ो, तो 6/7 फिर प्लस x जोड़ने के लिए ना x जोड़ दिया। तो जब जोड़ने के लिए कहा है कि 6/7 में क्या जोड़ दे कि योगफल हो जाए -2/9, ये तो बोला है, तो हमने मान लिया कि माना x जोड़ दे। जैसे हमने 6/7 में x जोड़ा है तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था? -2/9, तो हम लिख देंगे -2/9। बस हल कर लो, सीधा वही पक्षांतर का नियम। क्या? एक ओर से संख्या को दूसरी ओर जब ले जाएंगे तो चिन्हों में बदलाव, तो बदल दिया चिन्ह, प्लस की थी दोनों दूसरी तरफ माइनस की है। आगे हल करो, x बराबर, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 63, चाहे हर बराबर करके कर लो चाहे जैसे कर लो, हम अब ये वाला तरीका बता रहे हैं। 9 से 63 को भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 का अंश में ऊपर -2 से गुणा, फिर -10, 7 से भाग देंगे 63 को, 7 9 63, 9 बार जाएगा तो 9 लिखेंगे और गुणे 6। ठीक, गुणा कराओ, x बराबर 7 दूना 14 -9 54/63, तो हल करेंगे, x बराबर कितना आएगा? 4 4 8 5 1 6 -68/63, यह उत्तर इसका। क्या? तो उत्तर में लिख देंगे -68/63 जोड़ने पर योगफल -2/9 प्राप्त होगा। वैसा ही सवाल है, सेम सवाल। क्या कह रहा? 7/12 -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो? तो यहां भी मान लो माना x जोड़े,
जोड़ दो, -7/12, इसमें हमने x जोड़ दिया। कह रहा संख्या -7/12 में यदि x जोड़ दो योगफल कितना होना चाहिए? 25/36। ठीक, चलो आगे। x बराबर पक्षांतर का नियम, तो ये 25/36, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, 7/12। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका 36 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कितना? 36। 36 से 36 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 25 से, फिर प्लस 12 से 36 को भाग देंगे कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 लिखा, ऊपर अंश में कितना था? 7, 7 से गुणा। ठीक, आगे x बराबर 25 का 1 से गुणा, 25 से कम 25 प्लस 7/21/36। x बराबर जोड़ लो, तो 5 और 1 6, 2 2 4/36। या इसको और तोड़ सकते हैं, सरलीकरण करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, और बचा कितना? 1 2 8 16, यानी ये कितना आ जाएगा? x बराबर 23/18। ठीक, यदि हम -7/12 में 23/18 जोड़ दें तो योगफल 25/36 हो जाएगा। चलिए अब आगे बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग अब की बार जोड़ दिया गया है, और कहा गया है इनमें से यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तभी तो उनके जोड़ने पर योग मिलता है ना? जब दो को जोड़ते हैं। अब दो कौन कौन सी यहाँ पे देखो, दो में बोला गया एक संख्या आपकी दी गई है, कह रहा है एक संख्या आपकी दी गई है कितनी? वो कह रहा है एक संख्या दी गई है -16/7, योग दिया गया है कितना? योग दिया गया है कितना? -5। तो योग कब होता है? जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, एक संख्या दी गई है -16/7 और दूसरी हमने मान ली x, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा भी तो योग आना चाहिए उसी के बराबर, है ना भाई? एक संख्या दे दी -16/7, अब कह रहा है इसमें से हम क्या जोड़ दें, यानी दूसरी संख्या जोड़ी जाएगी तभी तो योग -5 आएगा। तो हमने क्या किया, जो पहली संख्या दी थी उसमें से हमने x को जोड़ दिया, और जोड़ने पर योगफल कितना आना चाहिए? 5। ठीक, चलो अब देखो, अब सीधा पक्षांतर का नियम, इधर कितना है? x, अब इसको पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो इधर -5 था, ये प्लस का हो जाएगा कितना? 16/7। हर में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, जब कुछ लिखा ही नहीं है तो हम कितना मान लेंगे? 1। अब देखो, दोनों के हर लासा लेंगे तो 7 आएगा, 1 से 7 को भाग देंगे 7 बार जाएगा, अंश में 5 है, 5 से गुणा, फिर प्लस 7 से इसको 7 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, और उसका गुणा अंश में कितना है? 16, करा दो गुणा, तो x बराबर कितना आएगा? 7 पन्ना 35, फिर प्लस का 16 एकम 16/7, या x बराबर घटाओ 35 में से 16, तो 15 में 6 घटा बचा 9, फिर इसके बाद बचा कितना? यहाँ पे 2 में 1 घटा 1, -19/7, तो वो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -19/7। यदि हम 19/7 और -16/7 दोनों को जोड़ेंगे तो योग हमारा कितना आएगा? -5 आएगा। ठीक, चलिए आगे। अब प्रश्न है सरल कीजिए, चलो हल करना है तो हल कर लो, सरल कर लो। 1/6 धन, यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण 2/5, फिर ऋण ऋण का गुणा धन 2/15। ठीक, अब यहाँ पर आपका है एक की संख्या, एक मतलब हर है 6, दूसरा हर है 5,
और तीसरा हर है 15। तो हम क्या लिख देंगे, 6, 5 व 15 का एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखो 6, 5, 15। सबसे पहले कटेगा 2 से, 2 3 6, 5 15। फिर 3 से काटेंगे 1, 5 5। फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, कितना आया 2 3 5। ये तो उसके गुणनखंड है, गुणा कराओ, 2 3 6 पंचे 30, हर कितना आया 30। तो अब हमें सबके हर में कितना बनाना है 30। चाहे तो 30 बना लो या फिर सबके हर के नीचे ऐसे 30 लिख दो। ठीक, अब पहली संख्या पकड़ो, पहली संख्या के हर में कितना है 6। पहली संख्या के हर से भाग दो, कितने बार जाएगा 5 बार, 6 पंचे 30, तो 5 गुणा अंश कितना है 1। दूसरी संख्या की कितनी है, दूसरी संख्या का हर 5, 5 से इसको भाग दो, कितना 5 छठा 30, 6 बार जाएगा, तो -6 गुणा पहली जो हर कितना है उसका 2, फिर प्लस 15 से 30 को भाग दो, तो 30 को जब 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 गुणे अंश में कितना है 2। हल करो इसको, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 -6 दूना 12 प्लस 2 दूना 4 बटे 30। ठीक, अब देखो इन दोनों जो इसमें समान चिन्ह की संख्या उनको जोड़ दो, 5 4 9 -12 बटे 30। अब 12 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा -3 बटा 30, काट लेंगे कितना आएगा 10, तो ये आ जाएगा -1 बटे 10। ठीक, चलो आगे देखो दूसरा, इधर भी सेम वैसे ही लगेगा, 3/8 ऋण ऋण का गुणा धन, 2/3 धन ऋण का गुणा ऋण, 5/36। अब इसमें क्या करना है, 8 3 और 36 का एलसीएम ले लो, और बस यही तरीका लगा के हल कर लो, कुछ कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा ना, हाँ चलिए ठीक, आगे देखो। अब 7वां प्रश्न आपका जो कह रहा है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। जैसे पहला सवाल है, कह रहा 2/5 में से, तो में घटाना से कितना घटाने पर, -2/5 कह रहा घटाए तो शेषफल 0 होता है, तो देखो क्या शेषफल 0 आ रहा, तो दोनों के हर बराबर है, यानी 2/5 ऋण ऋण का गुणा धन, 2/5 हल किया तो 4/5 आ गया। ये तो यार 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, कथन कैसे लिखा है, असत्य। हाँ, ये कहा गया था कि 2/5 में से, तो पहले हम में से करेंगे ना, है ना, मतलब घटाएंगे कितना, -2/5। हाँ चलो इसको हल करो, -2/7 -3/7 कह रहा दोनों बराबर हैं, तो देखो क्या बराबर है, -3/7 माइनस माइनस प्लस 2/7, इधर दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, अंशों को आपस में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा के लिख लेंगे। कितना आया 3 2, इधर तो आ गया 3 2 5, माइनस का 5/7, दूसरे पक्ष में आया माइनस का 1/7, दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए ना, लेकिन यहाँ पे लिखा था कह रहा बराबर है, तो इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य है भैया। चलो इधर देखो, लिखा है -3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4, और कह रहा है इनका जो जोड़ होगा वो 1/4 से ज्यादा है। देखो तो, दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखो, अंशों को आपस में जोड़ घटा लो, भागित 1/4, तो ये 7 में 3 घटा कितना बचा 4/4, ज्यादा है 1/4 से, तो ज्यादा तो है ही है भाई। इस देखो दोनों के हर बराबर है, इधर हर में 4 है, उधर मतलब अंश में 4 है, उधर 1 है, तो इसका मतलब ये कथन कैसा है,
कथन सत्य है ना भाई। जिसका अंश बड़ा, जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वो परिमेय संख्या बड़ी। तो इधर अंश में 4 है, इधर अंश में 1 है, हर दोनों के बराबर है और दोनों एक ही चिन्ह के हैं, तो इसलिए सही। इधर कह रहा माइनस जो 5 है वो छोटा है -12/7 -8/7 से। तो देखो सेम ऐसे हल करो इसको। कितना छोटा है 12/7 माइनस का 8/7। चलो ठीक, दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखेंगे और अंशों को घटा लो जो चिन्ह लगा है मतलब। तो ये कितना आएगा -5 12 8 20/7। अब देखो इधर है -5, उधर है -20/7। हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लो और आसानी से हो जाएगा। तो देखो हर कैसे, इसके हर में 7 है तो यदि हम इसके अंश और हर में दोनों में 7 से गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगा। तो ये 7 पन्ना 35/7 -20/7। अब देखो हर बराबर हो गए, बराबर हो गए। अंश देख लो। अब कह रहा है -35/7 छोटा है -20/7 से। छोटा है ना, सही है। क्यों? क्योंकि ऋण की संख्या जितनी कम होती है, जितनी छोटी होती है, वह दूसरी वाली ऋण जो बड़ी संख्या उससे उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे -35 इसने उधार ज्यादा लिया है और ये 20 इसने उधार कम लिया है। तो जिसने उधार कम लिया होगा वो बड़ी होगी, तो यही बड़ी है -20/7। तो यही कथन क्या है, ये सत्य है। ठीक, चलिए ये आपकी एक्सरसाइज इस तरह से हुई आज पूरी। अब इसको